शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 26 अप्रैल और दिन है संडे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के करीब 12:40 हो रहे हैं। ये दे रहे हैं एनिवर्सरी गिफ्ट। कुछ और लोग में फोन आ रहा है, किसी का वीडियो कॉल। और सुबह से कुछ भी हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि दोस्तों सुबह से कोई भी तैयारी नहीं थी। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि कुछ भी तैयारी होगी या कुछ भी मनाया जाएगा, तो इसलिए कोई भी तैयारी नहीं थी और ना ही हमने सुबह से कोई वीडियो बनाया था। और फिर ये तैयारी अचानक से ही हुई है। मम्मी ने कहा कि साल में एक बार ये दिन आता है तो इसको थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। तो फिर जल्दी में ही मम्मी ने ये वाली साड़ी रखी थी बाहर, तो ये साड़ी पहन ली है। और अगर तैयारी होती ना तो और अच्छे से शायद हो पाता, लेकिन बिना तैयारी के बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाई थी। और ये चूड़ी रखी हुई थी, ज्यादा नहीं थी, बस ये थोड़ी सी चूड़ी रखी हुई थी। मम्मी ऐसे ही लाई थी रोज पहनने के लिए। तो फिर मैंने देखा कि ये जो चूड़ी है ये इनकी साड़ी पे चल रही थी, मतलब गुलाबी कलर की थी तो ये चल रही थी। तो फिर मैंने कहा था मम्मी यही पहन लो। जो कड़े इन्होंने पहन रखे थे वो, और ये चूड़ी रखी हुई थी तो ये हमने पहना दिया था। और ये मंगलसूत्र लाई थी एक दिन बाजार से, तो फिर मैंने कहा था मम्मी ये पहन लो। बता तो रही हूँ दोस्तों, कोई भी तैयारी नहीं थी और अचानक से ही सारी तैयारी हो पाई। तैयारी कुछ भी नहीं थी, बस नॉर्मल सा या सिंपल सा हमने सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर मम्मी तैयार हो चुकी हैं। फिर उसके बाद चलिए पापा को भी तैयार कर देते हैं। और टाइम आप लोग देख सकते हैं 9:30 हो रहे हैं। मतलब इतनी रात हो गई तब जाके यहाँ पर हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो ये केक हमने मंगवा लिया था। बस ऐसे ही केक मैं लेने भी नहीं गई थी, मैंने मंगवाया ही था। तो ये केक हमने आधी किलो का मंगवाया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का केक है, अच्छा लग रहा था। और पिछली बार भी मम्मी ने एनिवर्सरी नहीं मनाई थी, पिछली बार वाली तो 26 थी, इस बार 27वीं एनिवर्सरी, यानी कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी के शादी के 27 साल हो गए हैं। तो ये 27वीं है। तो हमने कहा चलो ज्यादा कुछ नहीं तो बस सिंपल तरीके से मना ही लेते हैं। तो यहाँ पर केक मंगा लिया था और इसके साथ ये मोमबत्ती आई थी। तो ये जो भी आया था वो सभी कुछ लगा दिया है। एनिवर्सरी का भी टैग लगा दिया है केक में। और यहाँ पर पापा को भी हमने ऐसे ही तैयार कर दिया। शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है, साथ बीते हर पल की याद ये दिलाता है। अपने घर की किलकारी तेरी परछाई है, तेरे मेरे। और दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कोई भी दिख नहीं रहा है, तो सभी लोग हैं दोस्तों इधर की साइड खड़े हुए हैं। और ज्यादा लोग को फिर हमने बुलाया भी नहीं था क्योंकि कोई भी तैयारी नहीं थी। और तैयारी होती और अगर सुबह से ही पता होता कि एनिवर्सरी मनाई जाएगी तो सबको बुलाते और बहुत अच्छे से करते। फिर अचानक से ही तैयारी बनाई थी और फिर ऐसे अचानक से किसी को बुलाते तो कोई यही सोचता कि अभी बुला रही हैं। तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा कि चलो कोई नहीं, जितने लोग घर पे हैं और बस हम लोग केक काट लेते। और बाकी मम्मी ने बुला लिया था, मतलब अपनी भतीजियों को बुला लिया था, तो वो लोग भी आ गई थी। तो इधर की साइड सभी लोग खड़े हुए हैं। तो बस ऐसे ही सिंपल सा केक काट लिया था, एक दूसरे को खिला दिया था। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को केक दे देते हैं। और क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग थे, तो बस उसी हिसाब से फिर यहाँ पर सभी लोगों का केक लगा देते हैं। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली थी, मतलब सबसे पूछ लिया था किसको क्या खाना है। तो सब यही बोल रहे थे कि जो मंगाओ, जो खिलाओगी वही खा लेंगे। तो फिर मम्मी ने फिर ज्यादा कुछ नहीं, केक तो खैर आया ही था। केक तो भाई आता ही है, कुछ मीठा तो जरूर होता है। और केक तो बहुत स्पेशल होता है, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, सबसे स्पेशल केक ही होता है। तो केक मंगाया गया था
और बाकी जो भी मंगाया था चलिए सब लोग खा पी लेते, बस ऐसे ही सिंपल सी पार्टी हो गई थी। तो केक सबको दे दिया था, उसके बाद यहाँ पर रसोई में आ गए थे, पापा से कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, एक तो ये मैंगो वाली लाए थे और एक ये कोका कोला लाए थे। ये सब लोगों ने बोला था ये वाली मंगाओ, सबको ये पसंद है। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं यानी। और इस बार तो ऐसे ही मम्मी ने मतलब सिंपल तरीके से एनिवर्सरी मना ली, और हो सकेगा तो अगले साल और अच्छे से करेंगे, और फिर जैसा समय होता है दोस्तों उस हिसाब से ही किया जाता है। और तो चलिए यहाँ पर सबको कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, मतलब ज्यादा लोग थे नहीं, बता तो रहे 4 से 5 ही लोग थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग ग्लास लगा रहे हैं। और ये इतनी ज्यादा झाग बन रही थी, पूरे ग्लास भर जा रहे थे, और देखिए कितनी ज्यादा फिर कम हो जा रही है। ये ऐसे ही ये वाली कोल्ड ड्रिंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सबको ये वाली पसंद थी तो हमने कहा चलो यही वाली दे देते हैं। इसलिए मम्मी ने मैंगो मंगाई थी, मम्मी को मैंगो भी मैंगो वाली पसंद है इसलिए। और घर पे मम्मी ने इस टाइम कुछ भी नहीं बनाया था। सुबह मम्मी ने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, पुलाव बनाए थे और रोटी बनाई थी, तो सुबह का खाना रखा हुआ था। और पापा तो वैसे भी ये सारी चीजें मतलब बाहर की चीजें नहीं खाते, वो घर का ही खाना खाते, या कुछ भी हो, शादी हो या पार्टी हो या कुछ भी हो, वो नहीं खाते मतलब बाहर का। तो इसलिए खाना रखा हुआ था तो पापा ने वो खा लिया था। और हम लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग को जो भी खाना है तो मंगवा लो बाहर से। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर चाउमीन मंगवाई थी और कोल्ड ड्रिंक पापा लेकर आए थे, तो बस हम लोग यही खा लेंगे तो हम लोग का पेट इसी से भर जाएगा। और क्या है ना, बाहर से खा लो फिर घर का कौन ही खाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग चाउमीन खा रहे हैं। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी हमारी छोटी सी पार्टी में शामिल हो जाइए। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस सिंपल तरीके से ही करी थी, टाइम भी ज्यादा हो गया था, करीब 10 बज गए थे, 10 से शायद ज्यादा ही हो गए होंगे, देखिए 10 बज के 20 मिनट हो गए थे। ये वाला केक है परसों का, बिस्कुट वाला। ये उसका केक है ना, आज का अच्छा, अंडे आंटी का केक, का पता नहीं, पता नहीं। ये तो अपने हाथ से बनाया था, इसका तो पता है। और ये वीडियो है दोस्तों उसके अगले दिन का, यानी कि हाँ, बिल्कुल। 27 अप्रैल का, केक और शाम का नमस्कार टाइम दोस्तों, हो रहा है। तो यहाँ पर ही खाया केक था बचा रात हुआ में था, मम्मी इसलिए। मुझसे कह रही थी खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आज एकादशी, एकादशी के दिन दोस्तों ना हमारे घर पे चावल बनते हैं और केक में पता नहीं अंडा पड़ा होता है, तो फिर हमने नहीं खाया था। और जो बिस्किट का केक बनाया था ना, पार्ले बिस्कुट का, आप लोगों ने देखा था, वो रखा हुआ था, तो वो आज खत्म हुआ है। मम्मी को ज्यादा पसंद आता है मतलब बिस्कुट का केक, अपने घर पे बनाओ तो पता रहता है क्या डाला है क्या नहीं डाला है, तो वो खा लेती मम्मी, बाहर का नहीं खाती है। तो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था, आज वो खत्म हो गया, और जो बचा हुआ था फिर वो वाला मम्मी ने फेंक दिया था, क्योंकि फिर कोई खाता है नहीं, तो मम्मी ने कहा चलो हटा दो। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी खाना बनाने जा रही है तोरई। आज तोरी की सब्जी बनेगी, भरवा तोरी। एक बार मम्मी तोरी बना चुकी है, मतलब इस सीजन में एक बार तोरी बन चुकी है, दूसरी बार बन रही है। उस बार भी भरवा बनाई थी और इस बार भी भरवा बनाने जा रही है, क्योंकि वैसी तोरई से जो काट के बनती ना, उससे ज्यादा हमारे घर पे सभी लोग भरवा तोरई की सब्जी पसंद करते हैं, तो इसलिए यही बनाएंगे आज। तो सारी तोरी को छील लिया है और धोकर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिया है धनिया और मिर्ची, इसको साबुत मसाला लिया है, इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और यहाँ पे तोरई भी धोकर हमने रख दिया, अभी इनको काटा नहीं है। तो आज मम्मी लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएंगी, तो इसलिए कढ़ाई को धो रही है। इसको ना थोड़ा सा कम ही चढ़ाती है, मतलब बहुत कम चढ़ाती है मांजने की वजह से, और मांजने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उस वो वाली नॉन स्टिक की कढ़ाई है ना, उसी में मम्मी खाना बनाती। लेकिन आज कह रही थी जो तोरे की सब्जी इसमें बनाएंगे। और लोहे की कढ़ाई में ना दोस्तों सब्जी अच्छी बनती है, आप कुछ भी बनाओ बहुत अच्छी बनती है। तो आज इसका नंबर आ गया है, इसको चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर धनिया और मिर्ची को थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो धनिया और मिर्ची को हमने पीस लिया था, उसके बाद इसी में डाल देते हैं प्याज और लहसुन भी छील कर मम्मी ने रखा था, तो ये भी मसाले के साथ ही पीस जाएगा। तो सारे मसाले को मिक्सी में ही पीस कर तैयार कर लेंगे। और वैसे तो दोस्तों मसाला ना आप सिलबट्टे में पीसो तो ज्यादा स्वाद सब्जी बनती है, लेकिन हमारे जो सिलबट्टे है ना उसमें दांत नहीं है, तो पीसते नहीं बनता है और फिर टाइम भी लगता है।
और इसीलिए चलिए मिक्सी में यहाँ पर सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लेते और उसके बाद इस मसाले को ना अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए ये मसाला इस तरीके से कुछ पीस लिया है और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल और तेल में मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला। बाकी तो सारे मसाले इसमें पड़े हुए हैं तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स करके यानी पका लेते हैं और स्वाद के अनुसार नमक। और थोड़ा सा मसाला पक जाता है ना तो ज्यादा ही अच्छा लगता है, एकदम गीला गीला सा नहीं रहता है। और मसाला पकने के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाता है यानी सूख जाता है तो भरते हुए अच्छे से बनता है। और किस किस को दोस्तों भरवा तोरई पसंद है। और उसके बाद मसाले को हमने अच्छे से पका लिया है और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया ना तब इसको भरेंगे। और यहाँ पर तोरई को 2 पीस कर लेंगे वरना बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 पीस करके इनमें बीच में चीरा लगा के और फिर मसाले को अच्छे से भर देंगे। और ये तोरई देखिए कितनी मोटी मोटी है, थोड़ी सी मोटी तोरई होती ना तो क्या होता है भरने में भी सही लगती है और मोटी भी ठीक लगती है। मतलब इनमें बीजे नहीं थे, ये देख सकते हैं आप लोग, है मोटी लेकिन इसमें बीजे एक भी नहीं थे। और बड़ी अच्छी तोरई थी, एकदम ताजी तो नहीं कह सकते दोस्तों क्योंकि एकदम ताजी तो वो गाँव में मिलेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ताजी सब्जी नहीं मिलती। तो एक एक करके यहाँ पर सारी तोरई को भर के तैयार कर लिया है ये देखिए। और अब उसी कढ़ाई में मम्मी ने डाला है तेल। अब एक एक करके सारी तोरई को इसमें डाल देते हैं और बस ढक देते हैं पकने के लिए। तो तोरई को मम्मी ने ढक दिया है पकने के लिए। उसके बाद ये आम लाए थे पापा, ये 1 किलो आम है दोस्तों, आधे किलो का एक आम है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। और यहाँ पर मम्मी एक बार जो तोरई को चला रही थी, कह रहे थे एक बार चला देते वरना ये जल जाएंगी। तो एक बार चला के फिर दोबारा से ढक देंगे तो ये धीमी धीमी आंच में पकती रहेंगी। और हम बनाएंगे जब तक हम आप लोग को बनाकर दिखाते हैं मैंगो शेक, जब तक ये तोरई पकेंगी। और गर्मियों के सीजन में दोस्तों बस ऐसा मन करता है कि ठंडी ठंडी चीजें मिलती रहें। तो चलिए घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 आम थे, हमने एक ही लिया है क्योंकि बहुत बड़ा आम था ना, इसमें इतना सारा वो निकलेगा। तो फिर मम्मी कहती थी एक रख दो, एक में ही हो जाएगा, फिर एक फिर कभी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आम लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है, इसको काट कर छील कर यानी इसका जो अंदर का है ना आम वो सारा निकाल लेंगे। और मैंगो शेक तो दोस्तों हम कल ही बनाते क्योंकि ये आम पापा कल लाए थे लेकिन कल टाइम नहीं मिला, कल बहुत देर हो गई थी, एनिवर्सरी थी मम्मी की तो उसी में ही टाइम लग गया था। तो इसलिए फिर आज चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आम को धो लिया है और इसको काट कर छील कर इसका जो सारा आम है इसका जो पल्प है निकाल लेते। ये ज्यादा पका हुआ नहीं था, जब आम ज्यादा पके हुए होते ना तो उसका मैंगो शेक बनाओ तो उसका ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन ये अच्छे तरीके से पके नहीं थे, कच्चे से आम लग रहे थे। तो चलिए कोई नहीं, अभी तो ये है तो इसी का बनाते हैं, फिर वैसे भी आम तो भी आते ही रहेंगे तो फिर हम बनाते रहेंगे। और मैं यहाँ पर आम को काट रही थी तो मम्मी कह रही थी लाओ तुम बहुत धीरे धीरे करती, लाओ मैं करूँ फटाफट से। तो फिर मम्मी ने ले लिया था और फिर मम्मी फटाफट से करने लगी थी। देखिए जितना भी आम है ना सारे छील के निकाल दिए थे और ये अंदर देखिए कच्चा सा निकला था, मतलब ये सफेद सफेद सा दिख रहा है ना ये कच्चा निकला था। तो हमने कहा चलो कोई नहीं ये बना लेंगे, चीनी वगैरह डाल के बनाएंगे ना तो एकदम मीठा हो जाएगा। और थोड़ा सा हम गाढ़ा ही बनाएंगे, बिल्कुल बहुत पतला मैंगो शेक बनता है लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे। और हम कैसे बनाते हैं आप लोग को दिखाते हैं। अब गर्मियों में लस्सी मैंगो शेक कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा क्योंकि रात में सभी लोगों का बस ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। खाना तो खैर खाते ही हैं लेकिन खाने के बाद कुछ मीठा और ठंडा मिल जाए ना तो मन खुश हो जाता है। तो सारे आमों का जो ये है ना आम हमने निकाल लिए छील कर और उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। और ये जो मिक्सी का जार है ना ये छोटा वाला ही रखा था तो हमने यही ले लिया था। तो फिर इसमें हमने कहा पीस लेते, मतलब 2 बार में बन पाएगा, जैसे कि बड़ा वाला होता तो उसमें ज्यादा ही अच्छे से बन पाता। ये छोटा वाला रखा था तो हमने फिर यही यूज कर लिया है। तो दोस्तों बड़े हैं, मतलब 3 जार है हमारे पास लेकिन ज्यादातर हमारे घर पे यही वाला यूज होता है
छोटा वाला। तो ये सारे जो आम है ना उसको हमने इस तरीके से पीस लिया है, और एक आम में देखिए दोस्तों कितना सारा निकला है, और अगर दूसरा डाल देते तो और ज्यादा हो जाता। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो एक से ही बना लेते, फिर दूसरा वाला फिर कभी बनाएंगे। और उसके बाद ये दूध लिया है ठंडा, इसमें मलाई पड़ी हुई थी, मलाई हमने निकाली नहीं थी, तो ये बिल्कुल ठंडा एकदम चिल्ड सा दूध है। तो इसको डाल के अच्छे से चला लेते हैं। अभी आम उसमें था तो मम्मी ने कहा मिक्सी में डाल के अच्छे से चला लो। और दूध थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, मैंगो शेक में दूध ज्यादा ही लगता है, करीब 1 किलो दूध लग जाता है आराम से। तो चलिए यहाँ पर जितना भी दूध था पहले हमने डाल दिया है, अभी इसमें और दूध डालेंगे, और दूध डाल के एक बार इसको और चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जितना भी दूध था कटोरे का हमने डाल दिया है इसमें मैंगो में, और फिर इसको एक बार और चला लेंगे मिक्सी में डाल के। मिक्सी में डाल के चलाने से क्या होगा, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो फिर 2 बार में हमने चला लिया था। पहले मैं सोच रही थी लो बड़ा वाला निकाल लूं, तो फिर मैं सोचा चलो अब इसी को यूज करने, तो इसी को कर लेते, बस 2 बार में हो जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से हमने चला लिया, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और फिर दूसरा मतलब दोबारा वाला भी डालकर चला लेते हैं, और फिर इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डाल के आप अपने मतलब स्वाद के अनुसार जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से चीनी डाल लेंगे, और फिर बस बन जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों, इसमें टाइम नहीं लगता है। हमने ये जार छोटा वाला लिया था ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बड़ा वाला होगा तो एक बार में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जितना भी था हमने सारा ना अच्छे से मिक्सी में चला लिया है, यानी मिक्सी में पीस कर अच्छे से बना लिया है। और अभी इसमें हम और दूध डालेंगे क्योंकि हमें कम लग रहा था और ये बहुत ज्यादा गाढ़ा था, तो हमें ऐसे ही बनाना है। वैसे आपकी मर्जी, आप इसको गाढ़ा भी बनाना चाहें तो गाढ़ा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं दूध डालकर। तो जितना भी था हमने सारा अच्छे से पीस लिया। अब इसको एक बार इस तरीके से चला लेते हैं, और अब यहाँ पर डाल देंगे चीनी। पिसी हुई चीनी रखी थी तो फिर हमने कहा ये डाल देते हैं। और जो पके हुए आम होते हैं ना दोस्तों, उनका और भी अच्छा मैंगो शेक बनके तैयार होता है, क्योंकि उनका कलर भी अच्छा आता है, एकदम पीला कलर का। और ये पका हुआ आम नहीं था ना, मतलब पका तो था, मतलब ज्यादा पका नहीं था, हल्का कच्चा था, तो इसलिए देखिए सफेद सफेद सा बना है, लेकिन पीने में ये बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी पके हुए आम उतने आ नहीं रहे, अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो चलिए जब पके हुए आम आएंगे ना तो आप लोग को वो भी बनाकर दिखाएंगे। और मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था मैंगो शेक पीने का, तो इसलिए फिर पापा आम लाए थे, उनको जैसे आम मिले वो वैसे ही ले आए, तो हमने कहा चलो अब लाए हैं तो बनाते हैं। और मैं मैंगो शेक बना रही थी तो हमने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो पहली बारी मतलब इस सीजन में तो पहली बार ही बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है, और बहुत ठंडा था दोस्तों, और ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है क्योंकि हमने इसमें ठंडा दूध डाला था और आम भी ठंडा था। तो चलिए इसको ग्लास में डालते हैं। और जब मैं ग्लास में डाल रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा गाढ़ा है, मतलब वो तो डालने से ही पता चल जाता है कि कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। तो ये देखिए इस तरीके से बनके तैयार हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। मिक्सी है तो फिर उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बन जाता है। और ये गिर रहा था तो हमने कहा चलो चम्मच से डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने बादाम काट कर रखे थे, तो ये बादाम भी डाल देते तो हमारा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया। एकदम ठंडा ठंडा आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए। ऐसी गर्मी में तो बस ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ मिलता ही रहे तो बस मन खुश रहता है। तो कैसी लगी दोस्तों मैंगो शेक की रेसिपी? खैर वो तो सभी लोग बना लेते हैं, आप लोग भी बनाकर जरूर ट्राई करना। गर्मी में मैंगो शेक बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद ये तोरई की सब्जी भी बनके तैयार हो गई, तो सभी लोग खाना खा चुके थे, बस मैं और मम्मी बचे थे, हम लोग भी खाने जा रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।